हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स compete अंडर गाइडेंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हरियाणा PYQ सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। अभी तक टोटल 30 PYQ पेपर्स हम सोल्व कर चुके हैं। आज ये 31 है एग्ज़ाम है, इसको करेंगे हम। इसमें हरियाणा जीके के क्वेश्चन। ये एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का 2015 और 16 के सभी प्रीवियस पेपर हो चुके हैं। अभी ये 2017 के चले हुए हैं, 2025 तक सभी करेंगे हम। देखते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी, कौन से ईयर में थी पानीपत की थर्ड बैटल? ये जितनी भी वीडियो अभी तक बनाई है मेरे ख्याल से सभी के अंदर पानीपत की बैटल का क्वेश्चन ज़रूर आया है, किसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैं इनको रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। फर्स्ट बैटल हुई थी जो फर्स्ट कब हुई थी? 1526 में। सेकंड हुई थी 1556 में और थर्ड हुई थी 1761 में हुई थी, तीनों बैटल। तो ये थर्ड पूछी है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर रहेगा। 1761 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी ये भी पता होना चाहिए हमें। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, जिसमें मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था महाराष्ट्र, थानेश्वर, युगांधर या रोहितासगढ़? तो क्या था? तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर रहेगा, थानेश्वर इसका प्राचीन नाम था, किसका? कुरुक्षेत्र का। सोनीपत की स्थापना के रूप में की गई थी, यानी कि किस रूप में की गई थी? इसका भी नाम ही पूछा गया है एक तरह से। ये की गई थी, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा, स्वर्ण प्रस्थ के नाम से की गई थी। आर्यों ने की थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिपाही विद्रोह वर्ष में हुआ था। सिपाही विद्रोह कौन सा था ये? 1756 में, 1919 में, 1931 या 1857? तो आपको पता है काफ़ी फेमस है 1857। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर रहेगा, 1857 की लड़ाई। सैनिक विद्रोह बोलते हैं इसको, सिपाही विद्रोह। हरियाणा मंत्रिमंडल में मौजूद वित्त मंत्री, ये 2017 के अकॉर्डिंग ऑप्शन दे रखे हैं, बट अभी कौन है वित्त मंत्री हमें पता होना चाहिए। तो अभी कौन है? हमारे चीफ मिनिस्टर है, जो CM है, वो है नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी। ये वित्त मंत्री है, अभी हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना डैश क्षेत्रों के विकास की एक योजना है, ग्रामीण, जनजातीय, पर्वतीय या शहरी? तो नगर से ही ये हमें पता चल रहा है, ये शहरी विकास के लिए एक योजना शुरू की गई थी, मंगल नगर विकास योजना। ये कब की गई थी? वैसे तो लेटेस्ट ही पूछे जाते हैं ज़्यादा, लेकिन कई बार कोई पुरानी योजना भी पूछ ली जाती है। तो ये 2017 में की गई थी, 2017 में की गई थी स्टार्ट। कल्पना चावला का जन्म हुआ था, सभी को पता है, करनाल में। कहाँ पर हुआ था? करनाल में हुआ था कल्पना चावला का जन्म। इनके नाम से मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पर। मुक्केबाज हरियाणा से है जो बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए, यानी कौन है हरियाणा के मुक्केबाज जो भी काफ़ी फेमस हुए और पेशेवर मुक्केबाज बने? कौन है ये है ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा, विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह है। इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है, और भिवानी से रिलेट करते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल अवार्ड किन किन को मिला, अभी पीछे स्टेट में भी पूछे गए थे। कालिदास ने लिखी थी, कौन सी लिखी थी? महाभारत आपको पता है, वेद व्यास ने लिखी थी। रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी। हर्षचरित ये किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। तो कौन सी रह गई? कालिदास ने लिखी थी रघुवंश। और भी है कालिदास ने कौन कौन सी, जैसे रघुवंश है, अभिज्ञान, शाकुंतलम भी कालिदास की रचना है, मेघदूत ये पूछ ली जाती है, मेघदूत
अभिज्ञान शाकुंतलम। श्री विष्णु प्रभाकर एक थे, क्या थे विष्णु प्रभाकर? हिंदी लेखक, राजनीतिक, खिलाड़ी, नृत्यक। तो ये एक हिंदी लेखक थे। क्या थे? हिंदी लेखक थे ये। जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा में अंशदान किया। ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है, हटके। ये मेरे पहले किए हुए हैं, उस टाइम पे जो नहीं आया वो टिक कर रखे हैं, तो तभी के ये टिक किए हुए पड़े हैं। तो रंगमंच, जसवंत सिंह तोहनवी ने यानी कि किस फील्ड में काम किया है? तो उन्होंने किया है रंगमंच के अंदर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, तो कौन है? उदय भानु हंस, ये प्रथम राज्य कवि है। इनको रूबाई सम्राट भी बोला जाता है। कर चुके हम काफ़ी टाइम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवात जिले का मुख्यालय, तो कौन सा मेवात जिले का मुख्यालय? ये है नूंह। यमुना नदी हरियाणा और किसके बीच में पूर्वी सीमा बनाती है? तो किसके बीच में बनाती है? हरियाणा और यूपी यानी उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है। कौन बनाती है? यमुना नदी। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्थित है, तो कहाँ पर है? HAU नाम से, यानी कि HAU है ये इसका नाम, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी चौधरी चरण सिंह के नाम पे ये रखा गया है इसका नाम। और कहाँ पर है ये? ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा हिसार में। और कब बनी थी ये बनी थी 1970 के अंदर, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। और हमारे ये चौधरी चरण सिंह थे जो ये 7th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, PM थे, 7th वे थे, ठीक है, 7वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। इनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बटा है। देखो ये 2017 का क्वेश्चन है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है, बट अभी 4 नहीं है। टोटल कितने मंडल है? 6 मंडल है, 4 नहीं आएगा, ये भी 6 मंडल आएगा। टोटल 6 मंडल है। कौन कौन से हमें ये भी पता होना चाहिए। अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए योजना है, तो प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना ये किस लिए है? बीमा सुरक्षा यानी सुरक्षा की बात हुई है, दुर्घटना बीमा के लिए की गई है। ये कोई दुर्घटना हो जाए उसके टाइम बीमा, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR में स्थित है, कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? पशु आनुवांशिक, ये है हिसार में। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो डैश पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है, तो आपको पता है फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात ये किधर पड़ते हैं? ये अरावली पर्वत की साइड पड़ते हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ किधर है? पंचकुला की साइड है। और फरीदाबाद, मेवात, गुड़गांव ये पड़ते हैं उधर अरावली की पहाड़ियाँ है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार, ये यानी कि 2011 के डाटा के अनुसार पूछा गया है, सभी राज्यों के बीच सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात यानी सेक्स रेशो पूछा गया है। 2011 के अकॉर्डिंग सबसे खराब किसका था? तो ये था हरियाणा का था सबसे खराब, ठीक है। कितना था ये? 879 था उस टाइम पे, तो पूछ लिया जाता है 2011 के डाटा पूछ लिए जाते हैं। बट अभी कितना चल रहा है? अभी 912 पूछ रहा है, पहुँचा हुआ अभी सुधार है। और 920 करने का एम है कि इस साल 920 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप सभी को ये सीरीज़ पसंद आ रही है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो बनाने वाला भी मोटिवेट होए। हरियाणा में भिवानी ज़िले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती किस ज़िले का दूसरा स्थान है? तो इसने कहा भिवानी में सबसे ज़्यादा होती है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? भिवानी की साइड सूखा एरिया जो कि महेंद्रगढ़ में होती है। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है?
सभी को पता है कब मनाया जाता है हरियाणा दिवस, 1 नवंबर को मनाया जाता है हरियाणा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में डैश त्योहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो जनवरी के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लोहड़ी मनाया जाता है, जो कि मकर संक्रांति से पहले वाले दिन 13 जनवरी को मनाया जाता है ये, ठीक है। और 14 जनवरी को होता है हमारा मकर संक्रांति। बैसाखी ये अप्रैल में मनाया जाता है। गुगा नवमी जन्माष्टमी से अगले दिन होता है। गणगौर ये राजस्थान का है। नृत्य विधा का प्रदर्शन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कौन सा है ये है जो सिर्फ लेडीज़ के द्वारा किया जाता है। तो ये रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट डाफ। ये HP यानी हिमाचल प्रदेश का है ये, ठीक है। ये सिर्फ ये लोहड़ी की तरह ही मनाया जाता है इसको भी, जैसे हम मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाते हैं। लोक नृत्य है ये डाफ, सॉरी क्या है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है ये। सीता माई मंदिर में स्थित है। सीता माई मंदिर कहाँ पर है ये? करनाल, पलवल, रोहतक, सोनीपत। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन फर्स्ट करनाल में है ये, ठीक है। माना जाता है कि जो सीता जब धरती में समाई थी तो इसी जगह पर समाई थी जहाँ पर ये सीता माई मंदिर बना हुआ है। 32 पे आ चुके हैं हम। देखो इसमें भी पिछले में 3rd बैटल पूछी थी पानीपत की, और इसमें फर्स्ट पूछी है, तो हम इसको कर चुके हैं। 1526 इसका आंसर रहेगा। किस किस के बीच में हुई थी ये पता होना चाहिए। मैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी फर्स्ट बैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती थी। धरती क्या थी? पहली हिंदी फिल्म, पहली पंजाबी फिल्म, पहली हरियाणवी या पहली भोजपुरी? तो ये पहली हरियाणवी फिल्म है, ठीक है। लेकिन कई बार इसकी जगह ये क्वेश्चन भी आ जाता है, पहली हरियाणवी फिल्म में ही ऑप्शन दे दिया जाता है हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला भी दे, यानी वो भी मिल जाती, क्योंकि इसमें धरती में कहीं कहीं पंजाबी भी बोली गई है। बाण भट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में थे? तो बाण भट्ट कई बार चुके हम, हर्षवर्धन के राज दरबार में थे बाण भट्ट, और इनकी रचना थी हर्षचरित, हमने भी पढ़ी थी पीछे। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पिंजौर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पानीपत। अभी मैंने बताया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में ही है। ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, रियो ओलंपिक 2016 में महिला कुश्तीबाजी 58 kg में कांस्य पदक किसने जीता था? तो देखो 2017 का पेपर और 2016 का करंट अफेयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम अभी लेटेस्ट भी करेंगे और ये पहले वाले भी करने पड़ेंगे। इनमें वेट भी पूछ लिया जाता है, कौन सी वेट कैटेगरी में किया है। तो ये 51 kg में है। साक्षी मलिक ने जब ब्रॉन्ज मेडल जीता था, रियो ओलंपिक था 2016 में, तो साक्षी मलिक इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3rd। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा? ये तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है बताने की, चलो फिर भी ऑप्शन 2 इसका आंसर रहेगा 10। कई बार कर चुके हम। गुड़गांव का नया नाम? तो गुड़गांव का नया नाम क्या है? गुरुग्राम। डैश ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की। अगर माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई में तो संतोष यादव है, और अब दोनों तरफ से पूछी गई, नेपाल की साइड से भी और चीन की साइड से भी, तो इसका आंसर रहेगा अनीता कुंडू। ये हिसार से है, इन्होंने दोनों साइड से की थी। दयाचंद मायना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित है। क्या है दयाचंद मायना? फिल्म अभिनेता, खिलाड़ी, राजनेता, कवि और लोक कलाकार। तो ये है कवि है और लोक कलाकार है, ठीक है, दयाचंद मायना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? तो कालिदास कौन कहा जाता है? ये कहा जाता है दीपचंद बहमन, ठीक है। इनको हरियाणा का कालिदास बोला जाता है। और भी बहुत सारे हैं व्यक्ति जिनको कई नामों की उपाधि मिली हुई है,
जैसे पहला राज्य कवि कौन है, उदय भानु हंस है। पहला सांगी कौन है हरियाणा का, तो वो कौन है, किशन लाल भट्ट है। सूर्य कवि कौन है, लक्ष्मीचंद है। शेक्सपियर, लक्ष्मीचंद। सवर सम्राट, ठीक है, जैसे हरियाणा का ताऊ चौधरी देवीलाल। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हरियाणा में इनमें से किस फसल की सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है। वैसे तो चावल गेहूँ दोनों बहुत होते हैं हरियाणा में, बट गेहूँ की ज़्यादा है खेती बाड़ी यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा की काशी कहा जाता है। भिवानी, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी। देखो, हरियाणा की काशी भिवानी को भी बोला जाता है और कैथल को भी, बट यहाँ ऑप्शन में देखो भिवानी दिया है, तो भिवानी है। और ये भी पता है मंदिरों की अधिकता के कारण है, और कैथल को कहा गया है नवग्रह कुंड के कारण। हरियाणा का राज्य पशु कौन है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसको ब्लैक बक भी बोला जाता है। राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य पशु ये वही है। मारकंडा नदी का उद्भव कहाँ से होता है। मारकंडा नदी का उद्भव तो किधर से निकलती है, ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। अरावली की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है, जैसे साहिबी या इंदौरी, वो निकलती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है ये पूछा है, तो कौन सा है। जिम कॉर्बेट, सतपुड़ा, सुंदरबन, ये तो नहीं है, तो कौन सा है, सुल्तानपुर है, ठीक है। कौन सा है, सुल्तानपुर है हरियाणा का नेशनल पार्क है, ये गुरुग्राम के अंदर है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा, फरीदाबाद, भिवानी, करनाल, सिरसा। तो करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, इधर ज़्यादा होता है चावल, तो करनाल ऑप्शन में, करनाल को चावल का कटोरा बोला जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा। हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है, ये है रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में 17 का पूछा गया स्वच्छ शहरों के बीच किसका था स्थान, तो किसका था ये था करनाल का था। उस टाइम का पूछा गया, अभी नहीं करेंगे इसको। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान। फिर इसने पूछा है उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे कौन है, हरियाणा है। पारंपरिक धातु कर्म विशेषकर कांसे के बर्तन, यानी कांसे के, पीतल नगरी, तो कौन है ये रहेगा ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा रेवाड़ी, पीतल नगरी भी बोला जाता है, ठीक है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला पता होना चाहिए हमें, सबसे छोटा जिला भी पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है, सिरसा है, और छोटा है फरीदाबाद, बट फरीदाबाद यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट पंचकुला इसका आंसर रहेगा। एरिया वाइज ये है छोटा। सोहनाकार रैली की रैली है, सोहनाकार रैली को क्या बोला जाता है, इसको कारवा रैली भी बोला जाता है। सोहना क्या बोला है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर रहेगा कारवा रैली। कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है, तो कुरुक्षेत्र में कौन सा मनाया जाता है, ये मनाया जाता है गीता जयंती समारोह। अभी एट ए टाइम भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चला हुआ है कुरुक्षेत्र के अंदर, जो 15 नवंबर से लेके और 5 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। ये हर साल होता है। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है, तो कौन सी नहीं है, भांगड़ा ये पंजाब की है, फाग, धमाल, स्वाग तो पता ही चल गया हमें भांगड़ा कहाँ की है, पंजाब की, तो ये नहीं है हरियाणा की, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। 33 प्रीवियस पेपर पे पहुंच गए हम। चलो इसका करते हैं पहला क्वेश्चन। हरियाणा की राजधानी कौन सी है, पता ही है, चंडीगढ़। राजा हर्षवर्धन के पुत्र थे, यानी राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे बताना है हमें, किसके थे, ये थे प्रभाकर वर्धन के। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर रहेगा प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, तीनों के क्या नाम थे, एक था हर्षवर्धन था,
एक राज्यवर्धन और एक लड़की थी उनकी राज्यश्री थी। ठीक है। कौन सा शहर हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था? तो कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था करनाल के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। करनाल में खोला गया था पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो ये तो पढ़ चुके कई बार, थानेश्वर। ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया था? तो किसने निभाया था? ये महावीर फोगाट का दंगल में आमिर खान ने निभाया था। ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कुल कितनी लोकसभाएं? फिर आ गया है 10 रहेगी। कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है हरियाणा केसरी के नाम से? पंडित नेकी राम शर्मा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, भट्ट भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद, मीरा, मतवाली और सतसई की काव्यात्मक कृतियाँ है, ये किसकी रचना है? ये सभी भट्ट भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद, मीरा, मतवाली, ये है तुलसीदास शर्मा दिनेश की ये रचना है सभी। ऑप्शन 3 तुलसीदास शर्मा इसका आंसर रहेगा। यमुना नदी नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी भी बोल जाते हैं जैसे सहायक नदी, तो किसकी है ये? गंगा नदी की है। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है? सबसे ज़्यादा पैदावार किसकी होती है सरसों की, मतलब कहाँ पर होती है? ये है ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा भिवानी में। ठीक है। फिर जैसे महेंद्रगढ़ में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है करनाल में। 1955 में हुआ था ये करनाल के अंदर। बनवाली किस जिले में स्थित है? कहाँ पर है? जहाँ पर सिंधु घाटी के काफ़ी साक्ष्य पाए गए थे, तो ये है फतेहाबाद के अंदर बनावली। बनवाली भी बोलते, बनावली भी फतेहाबाद के अंदर है। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये 2017 के अकॉर्डिंग है ये ऑप्शन, बट हम अभी कौन है राज्यपाल कौन है? असीम कुमार घोष है। ठीक है, तो अभी राज्यपाल कौन है? असीम कुमार घोष है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो का नेता कौन है? तो कौन था इनेलो का? ओम प्रकाश चौटाला। हाल ही में इनका पीछे निधन हो गया है और अभी ये पार्टी भी इंडियन नेशनल दो विभाजन हो गए, 2 पार्ट में। इनेलो अलग है और जजपा अलग है। ठीक है, जेजेपी। नेक्स्ट, हरियाणा की सरकारी भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? हरियाणा की सरकारी भाषा है हिंदी। हिंदी में काम होता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती है? तो घग्गर भी बहती है, यमुना भी बहती है और इंदौरी भी बहती है, तो कौन सी नहीं बहती? नहीं पूछा है, गोमती नहीं बहती। ऑप्शन 2 इसका आंसर रहेगा। भिंडावास वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो भिंडावास कहाँ पर है? ये रहेगा ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा झज्जर के अंदर है भिंडावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को हरियाणा का 22वां जिला को इसको घोषित किया गया है चरखी दादरी को 22वां जिला यानी 22वां जिला बनाया गया 2016 के अंदर। हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो, तो सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है ये है रोहतक रहेगा, उसके बाद कुरुक्षेत्र था, फिर हिसार था। ठीक है, सबसे पुराना पूछा है तो ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा रोहतक। कब हुआ था स्टार्ट? ये हुआ था 8 मई 1976 को। हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म, दोबारा से रिपीट हो चुका है देखो अभी, तो शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कई बार। ऑप्शन 2 इसका आंसर रहेगा धरती है पहली हरियाणवी फिल्म। बैसाखी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? किस त्यौहार में मनाया जाता है? किस महीने में? बैसाखी को अप्रैल में मनाया जाता है। ये जब फसल काट ली जाती है तो उस खुशी में मनाया जाता है। सामान्यतः लूर नृत्य त्यौहार
में किया जाता है, यानी कि लूर नृत्य कौन से त्योहार पर किया जाता है? लूर नृत्य ये किया जाता है होली पर। ठीक है, राजस्थान का है ये। जैसे हमारे फाग नृत्य किया जाता है उसी तरह यहाँ पे लूर नृत्य किया जाता है। 34th प्रीवियस पेपर पे पहुँच चुके हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इसको, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? तो हरियाणा के गांधी कौन है? किसको कहा जाता है हरियाणा के गांधी? मूलचंद जैन को कहा जाता है हरियाणा का गांधी। इन्होंने गांधी की तरह अपना जीवन बिताया है। प्रीवियस क्वेश्चन आपको पता है सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर देखिए और दूसरों की भी हेल्प हो सके इनको शेयर भी कीजिए। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, यानी कौन सी फिल्म के लिए जीता था? तो एयरलिफ्ट, हाउसफुल 3, डिशोम या रुस्तम? तो रुस्तम फिल्म थी, इसके लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला था। निम्नलिखित में कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है, यानी कौन सा है? तो भाखड़ा नहीं है ये, तो धमसाल भी नहीं है, रणजीत भी नहीं है, तो कौन सा है? अनंगपुर बांध है। ठीक है, कौन सा है? अनंगपुर बांध है, जो कि फरीदाबाद के अंदर है। ये यमुना नदी पर बना हुआ है। अनंगपुर बांध फरीदाबाद में है ये। ठीक है, यमुना नदी पर बना हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा केसरी के नाम से, तो हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा, पिछले में भी आया था ये। नेक्स्ट, हर्षचरित ने लिखी थी किसने? हर्षचरित किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने, हर्षवर्धन के राज्य दरबार में थे ये। यमुना नदी जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है, तो यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? ये करती है यमुनानगर से प्रवेश करती है। ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा। हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? चौधरी चरण सिंह, केंद्रीय, महर्षि दयानंद, गुरु जम्बेश्वर। देखो वैसे तो सबसे पहला हरियाणा में विश्वविद्यालय कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो थी KUK थी। ठीक है, KUK है, बट KUK यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सा है। तो चौधरी चरण सिंह फर्स्ट आंसर रहेगा इसका। नहीं, 1970 में। और KUK कब हुई थी? KUK 1956 में। ठीक है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है, यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर और कम कहाँ पर है? यहाँ ज़्यादा पूछा है तो ज़्यादा रहेंगे पंचकुला में और कम है फतेहाबाद में। मारुति कार निर्माता कारखाना में स्थित है। मारुति कहाँ पर है कारखाना? ये है गुड़गांव के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। गुरुद्वारा मंजी साहिब में स्थित है। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है? तो ये है लाखन माजरा के अंदर है, रोहतक के अंदर। ऑप्शन सेकंड। अम्बाला के अंदर भी है वैसे, बट हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल? काफ़ी ट्राई कर चुके हैं, मुर्रा इसका आंसर रहेगा। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान निट कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? NIT निट कहाँ पर रहेगा इसका आंसर? करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, फरीदाबाद। तो कुरुक्षेत्र के अंदर है ये। ठीक है, कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है ये। 1963 में बना था ये, इसकी स्थापना हुई थी। देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का परसेंट, यानी कि सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि कितना है एरिया हरियाणा का। ये है 44,212 किलोमीटर। ठीक है, और ये इंडिया के अंदर कितने परसेंट आता है? ये होता है 1.34% है। 1.34%, 44,212। हरियाणा तरफ से दिल्ली घिरा हुआ है, यानी हरियाणा कितनी तरफ से घिरा हुआ दिल्ली से? तो ये 3 साइड से है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, रणदीप हुड्डा कौन है? राजनेता, अभिनेता, क्रिकेट खिलाड़ी, कुश्तीबाज। तो रणदीप हुड्डा है, रोहतक से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, और एक्टर हैं ये।
ठीक है। अभिनेता। नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा अभी भी किया हमने ये। क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन 4 यमुना है जो हरियाणा और यूपी के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है। के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है, यानी आर्य से हुआ। किसके अकॉर्डिंग हुआ ये? किसने कहा है ये? एसी दास ने, आर के मुखर्जी ने, डॉक्टर HR गुप्ता ने या DN झा ने? तो डॉक्टर HR गुप्ता के अकॉर्डिंग जो हमारा हरियाणा बना वो आर्य से उत्पन्न हुआ है। अप्रैल माह में कौन सा त्यौहार अभी किया हमने? बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है अप्रैल माह में। वह नृत्य विद्या जिसमें हरियाणा में महिला का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। तो किस में मनाया जाता है ये? जो महिलाओं का जो रोल है वो पुरुष करते हैं। ये सांग के अंदर किया जाता है। ठीक है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है सांग कैसे किया जाता है, तो ये खुले एरिया के अंदर लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। कांच की मस्जिद कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? रोहतक में इसका आंसर रहेगा। 35 पे पहुंच गए हैं हम। मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो मोहन सिंह मंडार ने किसके विरुद्ध किया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहाँ या बाबर? तो बाबर के टाइम में किया था इन्हें, बाबर के साथ विद्रोह किया था। ठीक है। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया था? तो गुरु गोविंद सिंह के कहने पर इन्होंने संन्यास को छोड़ दिया था और युद्ध किया था। ठीक है। ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा। हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी कर चुके हैं हम। नेक्स्ट, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से बना जाता है? यानी प्रारंभ ही हरियाणा में जो सांग का हुआ है वो किशन लाल भट्ट माने जाते हैं पहले सांगी। ठीक है। जो कि मेरठ से बिलोंग करते हैं। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? तो किससे ली थी ये? ली थी इन्होंने संत हरिदास। ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा संत हरिदास। और हमें सूरदास की रचना भी पूछ ली जाती है, सूर सागर, सुरसा रावली और साहित्य लहरी। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पन्न हुआ है? किया हमने। गेहूं चावल दोनों का होता है, बट गेहूं का ज़्यादा होता है। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वर? तो ये अग्रोहा के अंदर एक ईंट पाई गई थी उस पे जिसपे 7 संगीत के स्वर लिखे हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका का संपादक कौन थे? श्री राम शर्मा थे। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। राम का तिलक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 3 से 5, 5 से 8 कर लेते हैं इसको भी। रीजनिंग का कितने का गैप हो गया? यहाँ 2 का, फिर 3 का और है, फिर 8 to 10, फिर 2 का, फिर 3 का, यानी 13 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 2, 3 का गैप है। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान था? तो दीनानाथ का किस में था? इसका था शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर था इनका रोल ज़्यादा। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो कहाँ पर पाया जाता है? खोल, बावल, कुंड, कोसली? तो ये कुंड में। ठीक है। रेवाड़ी का कुंड काफ़ी फेमस है जहाँ स्लेट पत्थर पाया जाता है। ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर, पिंजौर में। ठीक है। पिंजौर पंचकुला दोनों दिए गए तो हम पिंजौर पे टिक करेंगे। शिल्प गुरु सम्मान और संत कबीर सम्मान नामक राष्ट्रीय सम्मान किसके लिए दिया जाता है? तो शिल्प यानी शिल्प आर्ट का बात है। ठीक है। तो हस्तकला और वस्त्र के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन 1 इसका आंसर रहेगा। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? जॉर्ज थॉमस ने कब बनाया था? 1797 में। किसको बनाया था? हांसी में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये रहेगा रेवाड़ी के अंदर। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन रेवाड़ी इसका आंसर रहेगा। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आप सभी को सीरीज पसंद आ रही होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए,
लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मुझे भी तभी मोटिवेशन मिलेगा। आप जितना लाइक करोगे, कमेंट करोगे, अगर कहीं पर भी कोई आपको कमी लग रही है तो प्लीज़ बताइए, और कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है जिस पर वीडियो बनानी है तो वो भी प्लीज़ कमेंट में करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।